Hello students, so welcome back once again. And as you know that we have done our 3 units, clear, or 3 units we have done, and 3 units are remaining. So for the timing I'm leaving 4th unit, clear. We will do it later on, and we are going to do today 5th unit, 4th unit, sorry 5th, it is 5th is written here. 4th unit we are leaving for the timing. Okay, so the name of 5th unit is वाइल्ड लाइफ, क्लियर. जो जंगल की जो लाइफ है उसके बारे में, क्लियर. सो वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट चैप्टर, नेमली काजीरंगा ग्रासलैंड ऑफ जेंट्स, क्लियर. जेंट्स होता है आपका विशाल, बड़ा होता है, ठीक है. काजीरंगा यहाँ पे एक जगह का नाम है, क्लियर. ग्रासलैंड जो है, ग्रासलैंड आपको घास का मैदान जो है वो है. ओके, क्लियर. ये एक जगह का नाम है, मीन्स जहाँ पे जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, ठीक है. ये देखो पहले इंट्रोडक्शन जब समझ में आएगा. यू आर गोइंग टू रीड एन आर्टिकल अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, इंडिया. द पार्क इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज़ होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, क्लियर. ये क्या है कि भाई आप पढ़ने जा रहे हैं एक आर्टिकल के बारे में, किसके बारे में? काजीरंगा नेशनल पार्क. नेशनल पार्क क्या होते हैं भाई? जहाँ पे जो जंगल का एरिया है, ठीक है, पूरा जो एरिया है वो जंगल का है, जंगली जानवर जो उसमें रहते हैं उसको बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है. काजीरंगा उस नेशनल पार्क का नाम है एक, क्लियर. ये आप क्या है देखो, द पार्क इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है. हेरिटेज क्या होता है? विरासत, ठीक है. जो पार्क है मतलब एक विरासत जगह है, जो बड़ी बड़ी जगह होती हैं उसमें इस टाइप की जगह है, ठीक है. एंड और इज़ होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. ये घर है टाइगर्स का, ठीक है. जो लार्ज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की, तो उनके लिए क्या है? घर है, क्लियर. नेशनल पार्क्स जो है काफ़ी हैं इंडिया में, ठीक है. जैसे आपका काजीरंगा हो गया, और भी कहीं हैं, ठीक है. कर्नाटका में भी है, ठीक है. ओके, उत्तराखंड में जैसे मैंने बताया आपको एक नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, ठीक है. जिम कॉर्बेट में क्या आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी वहाँ पे जो है घूम के आया हूँ, क्लियर. हमने भी जो है देखा उसका जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क बहुत बड़ा है और डेंजरस है काफ़ी, क्लियर. बहुत ही फेमस है, आप भी जाइएगा एक बार, ठीक है. अभी देखो आगे, काजीरंगा ग्रासलैंड ऑफ द जेंट्स, क्लियर. काजीरंगा इज़ द लैंड ऑफ मेगाफूना, द रैनो, टाइगर, एलिफेंट एंड द वाइल्ड बफेलो एंड द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है. काजीरंगा क्या है? एक धरती है किसकी? मैगफोना क्या होता है? स्तनधारी, ठीक है. जो बड़े स्तनधारी होते हैं उनकी, जैसे रैनो क्या होता है? गेंडा, ठीक है, रैनो. टाइगर की, एलिफेंट की है, और वाइल्ड बफेलो जो जंगली भैंसे होते हैं उनकी, क्लियर. और द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और एक स्टोरी है, ठीक है, एक मतलब महान उसकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की. वाइल्ड लाइफ क्या होता है? जंगल को, जो जंगली लाइफ है उसको बचाने की. कंजर्वेशन क्या होता है? बचाना. जैसे बोलते हैं ना एनर्जी को बचाओ तो क्या बोलेंगे? कंजर्व एनर्जी, क्लियर. ऐसे नथिंग कैन प्रिपेयर यू फॉर एक्सपीरियंस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है. आपको ये कुछ कोई तैयारी कोई नहीं करा सकता कि उसकी भाई उसके अनुभव की, आपको कोई उसका अनुभव जो है बतला नहीं सकता, क्लियर. ये सेंस इसकी वहाँ की काजीरंगा नेशनल पार्क की, ठीक है. यू हैव टू विजिट इट टू बिलीव इट, ठीक है. आपको जो है विजिट करनी पड़ेगी उसके विश्वास के लिए कि भी ऐसा है. व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज वेरी लकी. जब मैं वहाँ पे पहली बार गया तो मैं क्या बहुत ही वहाँ पे लकी था. ओल्ड फ्रेंड एंड कलीग्स एस देव रॉय, एन अमेजिंग मैन हु हैड पुट हिज लाइफ इनटू सेविंग असम्स इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ वॉज विद मी, ठीक है. ये जब मैं पहली बार क्या कह रही, जब मैं पहली बार गया तो मैं क्या है बहुत ही लकी था. मेरा क्या है पुराना दोस्त था, ठीक है. और कलीग्स क्या होते हैं? साथी, जो आपके साथ काम करते हैं. इसको कॉलीग्स नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे कलीग्स, ठीक है. यहाँ एस नहीं है तो कलीग, क्लियर. कलीग, उसका कलीग था एस देव रॉय, ठीक है. वो क्या है? अमेजिंग मैन था, जिसने कि अपनी लाइफ लगाई थी उसके पीछे, ठीक है. अपनी जो ज़िंदगी लगाई थी किस लिए? सेविंग असम्स इनक्रेडिबल लाइफ, ठीक है. जो असम की जो अतुल्य जंगली लाइफ है उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है. वो भी क्या मेरे साथ था. दिस वॉज द अर्ली 99s
99 कहाँ क्या है, रिफ्लेक्शन बता दें, यस 1990s, क्लियर। वो क्या था, 1990s की क्या है शुरुआत थी, 1990 के दशक की क्या है शुरुआत थी, क्लियर। अर्ली मतलब इसका क्या मतलब होगा, शुरुआत। When the severe crisis that now threatens wildlife in general hadn't set in, ठीक है। जो सीवियर होता है आपका, इसको क्या सीवियर पढ़ेंगे, ठीक है, सर्व नहीं पढ़ना है, सीवियर, क्लियर। सीवियर होता है कोई गंभीर, क्राइसिस क्या होता है संकट, जैसे अब कोरोना का संकट है ना देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे लिए संकट, क्राइसिस, ठीक है। वो क्या उस समय जब 1990 की शुरुआत थी, ठीक है, तो क्या है बहुत सारे जो गंभीर संकट थे, ठीक है। और अब क्या है, थ्रेटन्स वाइल्ड लाइफ इन जनरल हैडंट सेट इन काजीरंगा, ठीक है, ठीक है। जो मीन्स उस टाइम के जो गंभीर संकट थे, ठीक है, वो बहुत ही जो है जंगली जानवरों के, जंगल की लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक थे, ठीक है, डरावने थे, थ्रेटन्स थे, ठीक है। बट क्या है जनरल हैडंट सेट इन, लेकिन जो है इतना ख़राब भी नहीं हुए थे, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्लियर। काजीरंगा वॉज स्टनिंग, ठीक है, काजीरंगा क्या है स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स शानदार, सबसे सुंदर, ठीक है। काजीरंगा क्या है बहुत ही सुंदर था, सबसे सुंदर था। इट इज़ अ ग्रासलैंड ऑफ इमंस proportions and dotted around are patches of super forest with the mighty Brahmaputra river flowing on one side, ठीक है। ये क्या है बहुत ही सुंदर था, कैसा था कि मीन्स जो उसका घास का मैदान था, ग्रासलैंड होता है घास का मैदान, घास का मैदान क्या था बहुत ही विशाल था, ठीक है, बहुत विशाल जो है दायरे में फैला हुआ था, ठीक है, क्लियर। और मतलब ये बहुत ही सुंदर जंगल था, ठीक है। और क्या है एक साइड क्या है इसको जो ब्रह्मपुत्रा जो शक्तिशाली जो रिवर है वो जो है एक साइड जो है बहती थी, क्लियर। ग्रास लैंड होता है आपका घास का मैदान, इमंस होता है विशाल, बड़ा प्रोपोर्शन होगा कोई भी जो दायरा बताते हैं ना वो, ओके। देखो आगे, माई फर्स्ट डे वॉज अ जर्नी फ्रॉम द वेस्टर्न रेंज देन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ रिमार्केबल रेंजर कॉल्ड पंकज शर्मा, ठीक है, टू द ईस्टर्न रेंज अंडर अनदर डायनेमिक कैरेक्टर कॉल्ड बोडो, ठीक है। देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरी माई फर्स्ट डे वॉज अ जर्नी फ्रॉम वेस्टर्न रेंज, ठीक है, जो मेरी पहली जर्नी थी पश्चिमी सीमा की तरफ थी, ठीक है। और वहाँ पे जो है मेरी मुलाकात किससे हुई थी, जो जंगल एक रखवाला था उससे हुई थी, क्या नाम था उसका, पंकज शर्मा। रेंजर होता है रखवाला, ठीक है, रिमार्केबल होता है बहुत ही बढ़िया, यादगार जिसको कहा जाए, ठीक है, रिमार्केबल मतलब यादगार जो है उनके जंगल का रखवाला था, क्या नाम था, पंकज शर्मा, क्लियर। ठीक है, उनका क्या है एक और थे जो थे वो कौन था, कॉल्ड बोडो, ठीक है। वो क्या है डायनेमिक कैरेक्टर, ठीक है, उनकी मीन्स एनर्जी, डायनेमिक क्या होता है आपका पर्सन जो है क्या फुल होता है एनर्जी से, ठीक है, और जो उनका एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, वो होता है आपका डायनेमिक, ठीक है, उसका ऐसा कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका, बोडो, क्लियर। डेव रॉय एंड आई स्पेंट 10 hours from dawn to dusk enveloped in the beauty of the unique wilderness system, ठीक है। मतलब जो मेरा उसका दोस्त है ना डैब रॉय, उसने और मैंने क्या है पूरे 10 घंटे जो है वहाँ पे बिताए, कब से कब तक, डाउन से डस्क तक, ठीक है। डाउन से डस्क क्या होता है आपका, डाउन होता है आपका ये भोर, सुबह नहीं कहते, सुबह उठते हैं तो सुबह भोर 4-5 बजे की जो सुबह वेला होती है उसको बोलते हैं डाउन, क्लियर। और डस्क होता है आपका संध्या, मतलब रात का जो शाम हो जाती है ना, शाम हो जाती है, वो मतलब अंधेरा पूरा नहीं होता, मैं शाम हो जाती है, वो धूप चली जाती है, वो होती है, क्लियर। मतलब वो क्या थे उस जो ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी वहाँ की सुंदरता थी, मतलब एक यूनिक होता है हटके, जो एक हटके सुंदरता थी उस पूरे जंगल की, ठीक है। तो उसमें हम क्या है 10 घंटे तक जो है उसमें लपेटे हुए थे, एनवलप का यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई जो उसके आप जो है चार ओर होना, बिल्कुल कवर्ड होना किसी चीज़ के, तो जंगल के क्या है कवर्ड थे वो, उनके चार ओर क्या घना जंगल था, ठीक है, ऐसे। और एनवलप का मीन्स अब दूसरा पता ही आपको लिफाफा, ठीक है, इस सेंस में कहा है। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉरगेट नहीं पढ़ेंगे, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, क्लियर। सो रिमेंबर, कीप इट इन माइंड दैट इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, फॉरगेट, क्लियर। क्या बोलेंगे, फॉरगेट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को जो कभी नहीं भूलूंगा। नेचर वो इट्स स्पेल अराउंड मी लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। मीन्स नेचर ने क्या है मुझ पर ऐसा जादू फेर दिया उस दिन, मतलब ऐसे जैसे कभी भी नहीं हुआ था। स्पेल होता है आपका जादू, वो मीन्स होता है आपका
पूरा सर्कुलेशन करना। इन दैट वन डे, उस एक दिन में, वी सा 108 राइनोज, ठीक है। उस दिन में क्या है, पूरे एक दिन में क्या हमने 108 जो है राइनोज देखे, गैंडे देखे। एट अ वॉच टावर कॉल्ड बाबुली इन द वेस्टर्न रेंज, ठीक है। मतलब क्या, एक जो वॉच टावर होता है, मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड पे ऊपर जो नहीं होता, अलग से जो टावर होता है ऊंचा होता है, जहाँ से सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं वॉच टावर। ये वॉच है वहाँ पे देखने वाला टावर, अलग से ऊंचा होता है, वहाँ से क्या पूरे जंगल वगैरह दिखाई देता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं वॉच टावर, ठीक है। वॉच टावर था, उसका क्या नाम था, बाहुबिल, ठीक है। इन द वेस्टर्न रेंज, वेस्टर्न पश्चिमी, वेस्टर्न होता है पश्चिमी सीमा पर, रेंज होता है सीमा, ठीक है। वी सिप्ड सम हॉट टी एंड सडनली आई बस्ट अलार्म कॉल्स ऑन द फार साइड ऑफ द टाल ग्रास रिवील्ड अ टाइगर स्ट्राइडिंग along the edge of a water body, ठीक है। हम क्या है वहाँ पे जो है चाय की चुस्की ले रहे थे, मतलब वहाँ से उसने देखा ना, तो वहाँ क्या है, वी सिप्ड, हमने क्या वहाँ से चाय की चुस्की ली। एंड सडनली, और अचानक क्या हुआ, एक अलार्म सुनी, अलार्म कॉल जो सुनाई दी अचानक, ठीक है। कहाँ सुनाई दी, दूर सुनाई दी वो। टॉल ग्रॉस रिवील्ड अ टाइगर, ठीक है, कि वहाँ पे जो एक टाइगर जो है देखा गया है, ठीक है, निकला है। रिवील्ड होता है निकला है, देखा गया, मतलब निकला था ना वहाँ से, इसलिए उसको देखा गया, क्लियर। वो कहाँ देखा गया, अभी पानी के किनारे जो है, स्ट्राइडिंग होता है लंबे कदम भरना, ठीक है। कोई भी नहीं लंबे कदम बढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो टाइगर को बस बड़ा है, लंबा है, तो लंबे कदम कर चल रहा था, पानी के किनारे जो वहाँ पे देखा गया, ठीक है। काजीरंगा हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एंड दे आर इनॉर्मस इन साइज़, ठीक है। मतलब क्या है, जो काजीरंगा जंगल में क्या है, बहुत ज़्यादा तादाद है टाइगर्स की, ठीक है, और इनॉर्मस इन साइज़, और साइज़ में क्या है, बहुत बड़े हैं, क्लियर। वी पियर्ड आउट एज द टाइगर पैडेड अक्रॉस ओब्लिवियस ऑफ आवर प्रेजेंस, ठीक है। हमने क्या है, उसका जो है झांक कर देखा कि जैसे ही जो है टाइगर के पीछे पीछे ऐसे, लेकिन उस क्या है, टाइगर को क्या अनजान था कि हम भी उसके भाई पीछे हैं, दिख रहे हैं हम उसको। ओब्लियस होता है अनजान किस चीज़ से। लेटर, बाद में, when we stopped for lunch at an old forest rest house, a herd of elephants was bathing in another water body, ठीक है। क्या है कि जब हम बाद में लंच करने के लिए रुके, तो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पुराने जंगल में क्या है, रेस्ट हाउस के साइड में क्या है, एक हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड होता है आपको झुंड, हाथियों का झुंड क्या है, स्नान कर रहा था दूसरे तालाब, उसमें तालाब के पानी में, ठीक है। वाटर बॉडी मतलब पानी भरा होता है वहाँ पर, क्लियर। काजीरंगा इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अफ्रीका, ठीक है। काजीरंगा क्या एक ही जगह है पूरे इंडिया में जो कि रिमाइंड कराता है मुझे किस चीज़ की, अफ्रीका की। इसको क्या अफ्रीका नहीं पढ़ना है, इसको क्या बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन, अफ्रीका, क्लियर। क्या बोलेंगे, अफ्रीका, स्पीक आउट, तभी सीखोगे नहीं, ठीक है। ये क्या है, मुझे अफ्रीका की याद दिलाता है पूरे इंडिया में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कम्स आउट ऑफ एवरीवेयर, ठीक है, जो सभी जो जंगल की लाइफ जो है यहाँ जो है दिखाई देती है, मिलती है। इट इज़ द ग्रेट लैंड ऑफ जेंट्स ऑफ मेगाफोना, है ना, मतलब क्या है, बहुत महान धरती है किसकी, विशाल जानवरों की, ठीक है, विशाल जो मैमल्स हैं उनकी, स्तनधारियों की, ठीक है। बीट, rhinos, elephants, wild buffaloes, and even a few gore with lots of smaller ungulates and a host of tigers that are huge and generally look well fed, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि मतलब इसको अफ्रीका जैसे दिखाई देता है, मीन्स इसके अंदर क्या है, आपके रैनो हैं, ठीक है, गैंडे हैं, हाथी हैं, और जो जंगली भैंसे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जानवर हैं जिसके बड़े बड़े खुर होते हैं, ठीक है। मतलब तो ये पूरा जो टाइगर का जो यहाँ पे झुंड भी जो है बहुत बड़ा है, क्लियर, और जो है अच्छा खाता पीता है, मीन्स अच्छे है, हेल्दी है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो हाफ चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो रिमेनिंग हाफ है वी विल कंप्लीट इट इन आवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो, ओके। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन हैव अ गुड डे, गुड टाइम, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।